चलिए आज नए टॉपिक पर हम विचार करते हैं, वो है एरोमेटिक एसिड्स, इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। व्हाट आर aromatic acids? These are the compounds which have COOH group directly attached to benzene nucleus। जैसे ये बेंजीन न्यूक्लियस है, इससे सीधे सीधे अगर COH जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? बेंजोइक एसिड। इससे ज्यादा ग्रुप भी जुड़े हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2 COH जुड़ जाए तो उनकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। एक लगातार 2 कोनों पर, ये थैलिक एसिड कहलाता है, PHTHALIC, थैलिक एसिड। इसी तरह से अगर 2 1,3 पोजीशन पे हो जाएंगे, ये आइसोथैलिक एसिड होगा। तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और एरोमेटिक एसिड कहलाएंगे बिकॉज COOH group is directly attached to benzene nucleus, isothalic acid, isothalic acid, and other is terephthalic acid. When COOH is at 1/4 position, एक 1 पर और एक 4 पर, इसको कहते हैं terephthalic acid, terephthalic acid. So all these are carboxylic acid, or we may say these are aromatic carboxylic acid because these COH group are attached with benzene nucleus। ये benzene nucleus इससे जुड़े, यहाँ 2 COH जुड़े, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। लगातार 1-2 पोजीशन पर अगर 2 COH हैं तो उसे हम थैलिक एसिड कहते हैं। 1-3 पोजीशन पर 2 COH हैं, आइसोथैलिक कहलाता है, एंड 1/4 पोजीशन पर जुड़े हुए टेरिथैलिक एसिड कहलाते हैं। तो इनके बारे में और बताएंगे कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो एसिड की स्ट्रेंथ को घटाते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड का मतलब क्या? अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो पीरियोडिक टेबल में आप जाएंगे ग्रुप्स में ऊपर से नीचे का ट्रेंड होता है हमेशा, या नीचे से ऊपर उल्टा चल सकते हैं आप। और पीरियड में हमेशा लेफ्ट टू राइट चलने का ट्रेंड होता है, लेफ्ट टू राइट। और जो प्रॉपर्टी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है वो ग्रुप में घटती है। ज्यादातर यही ट्रेंड है, एक्सेप्ट एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। क्यों? एटॉमिक मास भी पीरियड में भी बढ़ेगा, ग्रुप में भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर भी पीरियड में भी बढ़ेगा, एटॉमिक मास में। तो ये क्या कहते हैं? फर्स्ट वी विल फोकस ऑन इंडिविजुअल एटम्स एंड थिंक अबाउट ट्रेंड्स एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम देखें तो उसको ये देखना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप और किस पीरियड में है। ठीक है जी। When moving vertically, vertically means इस तरह से, यानी moving vertically means if you are moving in a group within a given column, column कोई ग्रुप कहते हैं, of the periodic table, we again observe a clear periodic trend in acidity। acidity जैसे आपने देखा फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होती है तो एसिडिटी घटेगी, सीधी साधी। और हेलोजन्स में आप 17 ग्रुप में चले जाएं, FCl BrI, इनमें H जुड़ जाए तो हेलोजन एसिड हो जाते हैं। तो हेलोजन एसिड्स की एसिडिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। HF सबसे वीक, HCl उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, HBr उससे ज्यादा, और HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। This is a best illustrated with the halo acids and halides. Basicity like electronegativity increases. Electronegativity कैसे डिक्रीज होती है? देखिए, ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज, तो नीचे से ऊपर जाने पे इंक्रीज होगी। As we move up, ऊपर को जा रहे हैं in the column, किसी कॉलम में हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा जी? यहाँ F है, यहाँ Cl, ये Br, यहाँ I।
तो I की सबसे कम और F की सबसे ज्यादा होती है, आपको पता है। तो अब जाने में किसी भी कॉलम में किसी भी ग्रुप में ऊपर को जाने पर एसिडिक नेचर मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपकी बढ़ रही है लेकिन एसिडिक नेचर घट रही है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव का रेसिप्रोकल हो गया। देखो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेकिन सबसे वीक एसिड होता है HF। HF सबसे वीक, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HCl, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HBr और इन चारों हेलोजन एसिड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है HI, हाइड्रोआइडिक एसिड। ठीक है जी। As we move up in the column, the conversely acidity in the halo acids increases as we move down the column। अगर एसिडिक नेचर देखें तो HF, HCl, HBr और HI तो नीचे को बढ़ रही है कि नहीं, ये हमने अभी बताया। तो किसी भी ग्रुप में हेलाइड्स की जो एसिडिक नेचर है दैट इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, ये बताया आपको। अब देखिए यहां पे दे रखा, मैंने एक चीज और बताई थी अगर आपको ध्यान हो, एक होता है Ka। K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ऑफ एन एसिड, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और K की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka। और Pk क्या होता है? ये Pk क्या होता है जी? Pka इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka, उल्टा, और इट इज Pk इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Pk। ऐसे आप एसिडिक नेचर निकाल सकते हैं। तो HF की कितनी है जी? देखिए 3.2, HCl की माइनस में आ गई यानी बहुत कम है, तो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HF से, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HCl, और ये लगभग आपका 10 गुना स्ट्रॉन्ग है इससे, 10 गुना, क्योंकि एक अंतर आ गया। और HBr से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है HI। क्यों? एज द Pk वैल्यू डिक्रीजेज एसिडिक नेचर इंक्रीज। ठीक है, ये आपको इससे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये HF है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? एक प्रोटॉन कम कर दो, F नेगेटिव कंजुगेट बेस है। और कंजुगेट बेस से अगर एसिड बनाना हो तो उसमें एक प्रोटॉन जोड़ दो। तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 1 प्रोटॉन बिटवीन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस और बेस एंड इट्स कंजुगेट एसिड, हमेशा एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। In order to make sense of this trend, we will once again consider the stability of conjugate base। अब देखिए, वैसे आप सभी जानते होंगे कि जो वीक एसिड होता है, if acid is weak acid और conjugate base जो होगा वो strong होगा, will have स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। उल्टा होता है, देखो, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होता है उसका। अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, जैसे HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो बेस है वो वीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो उल्टा हो जाता है, वीक एसिड विल हैव स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, जैसे HF वीक एसिड है तो F नेगेटिव आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस माना जाएगा। क्यों? छोटे आकार का और उस पर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकता है, ये माना जाता है।
Because fluoride is the most electronegative halogen element, we might expect fluoride is also to be the least basic halogen ion. तो ये मानते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बेस पर ये क्या होना चाहिए, लोन पेयर आसानी से नहीं देगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. नो डाउट इट हैज स्मॉल साइज बट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई. 4 है, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. तो क्या कह रहे हैं, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एलिमेंट. फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन F इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4. वी माइट एक्सपेक्ट फ्लोराइड टू ऑल्सो बी द लीस्ट बेसिक. हम मानते हैं ऐसा, ठीक है जी. लेकिन फ्लोराइड आयन पर नेगेटिव चार्ज, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, साइज छोटा है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है. बट इन फैक्ट इट इज द लीस्ट स्टेबल एंड द मोस्ट बेसिक. मोस्ट बेसिक हो गया, क्यों, छोटा आकार है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई. पूरे 8 इलेक्ट्रॉन सभी में, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, सब में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उनका साइज बढ़ता जा रहा. तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है बड़े लंबे चौड़े एरिया में घूम रहे हैं, तो वो उपलब्धि कम हो जाएगी. बेसिक नेचर विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कितनी आसानी से, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी बेसिक नेचर ज्यादा होगी. बट इन फैक्ट इट इज द लीस्ट स्टेबल. F नेगेटिव सबसे कम स्टेबल है एंड द मोस्ट बेसिक. इन टर्न्स आउट दैट व्हेन मूविंग वर्टिकली इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एटम ट्रम्प्स इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रिगार्ड टू बेसिसिटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपकी बढ़ रही है तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगी. The atomic radius of iodine is approximately, एक है F, एक है Cl, एक है Br और एक है I. I का साइज, तो एटॉमिक साइज तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है हैलोजेंस का. The atomic radius of iodine is approximately twice that of fluorine. फ्लोरीन से 2 गुना बड़ा है. So in iodide and the negative charge is spread over a significant larger volume. आप ऐसे मानिए, देखिए ये फ्लोरीन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6 2, और ये है आपका इससे बड़े आकार का, ये आयोडाइड है, इसमें भी 8 है. तो कहां तो ये इस छोटा सा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. इलेक्ट्रॉन तो 8 ही है लेकिन साइज बड़ा होगा, तो ये इससे अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, यहां अवेलेबिलिटी लोन पेयर की ज्यादा है. सिग्निफिकेंट लार्जर वॉल्यूम में ये फैला हुआ और ये कम वॉल्यूम.